लेसन स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और उन अनगिनत चेहरों की जिन्होंने एक सपना देखा था, आजाद भारत का सपना। जी हाँ, ये उन नायकों की दास्तां हैं जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाई। लगभग 200 साल, सोचिए 200 साल की गुलामी। ये एक ऐसी लंबी अंधेरी रात थी जो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सी आग थी जिसने इस घने अंधेरे को चीर दिया और स्वतंत्रता का सवेरा लेकर आई। चलिए इस पूरे सफर को आज जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये आजादी कोई रातों रात नहीं मिली थी। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। इसकी पहली बड़ी ज्वाला तो 1857 में ही भड़क उठी थी। इसके बाद तो दशकों तक संघर्ष चला, कई आंदोलन हुए और तब जाकर कहीं 1947 में हमें अपनी मंजिल हासिल हुई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मंजिल तो सबकी एक ही थी, भारत की आजादी, पर उस तक पहुंचने के जो रास्ते थे वो बहुत अलग थे। एक रास्ता था शांति और सत्याग्रह का, तो वहीं दूसरा था क्रांति और बलिदान का। और जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों से एक ही चेहरा सबसे पहले उभर कर सामने आता है, महात्मा गांधी का, जिन्हें पूरा देश आज भी बहुत प्यार से बापू कहता है। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा, लेकिन इसे उनकी कमजोरी समझने की भूल अंग्रेजों ने बार बार की। उनके असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब ने करोड़ों भारतीयों को बिना कोई हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये एक सोच की ताकत थी, एक विचार की शक्ति थी। लेकिन जैसा हमने कहा, एक और रास्ता भी था जो शांति से नहीं बल्कि क्रांति की आग से रोशन था। और उस आग के सबसे चमकदार चेहरे थे शहीद आजम भगत सिंह। 23, सिर्फ 23 साल। जरा सोचकर देखिए इस उम्र को। इस उम्र में एक नौजवान ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनका यह बलिदान सिर्फ एक जान की कुर्बानी नहीं थी, नहीं, ये तो सोई हुई कौम को झंझोड़कर जगाने वाली एक बहुत जोरदार गूंज थी। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये वो मंत्र था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि इंसान तो मर सकते हैं, लेकिन क्रांति का विचार, आजादी का सपना, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन देखिए, आजादी की लड़ाई सिर्फ इन दो अलग अलग रास्तों पर ही नहीं लड़ी गई। इनके अलावा भी कई और नायक थे जो आजादी के बाद बनने वाले भारत की नींव रख रहे थे, उसे एक धागे में पिरो रहे थे। इन्हीं में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब उनका रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि आजादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे ताकत से हासिल किया जाता है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। उनका ये आह्वान सुनिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि देश के नौजवानों के दिलों में बलिदान और जुनून की वो ज्वाला जलाने की पुकार थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और हम उस वीरांगना को भला कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने 1857 में ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वो दहाड़, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ अपने राज्य को बचाने की नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान को बचाने की प्रतिज्ञा थी। अच्छा, आजादी तो मिल गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में तब भारत एक नहीं था, वो सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों में टुकड़ों में बटा हुआ था। एक ऐसा बिखरा हुआ देश जिसे एक करना सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा काम लगता था। और इसी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जरा इस नंबर को देखिए, 562। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 562 चुनौतियां थी। 562 अलग अलग राज्य थे जिन्हें एक देश बनाना था। ये सरदार पटेल के फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से इन सभी रियासतों का भारत में विलय करवाया। सोचिए, एक तरफ सरदार पटेल देश को जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता एक नए, आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत का संविधान और उसका भविष्य गढ़ रहे थे। ये एक टीम एफर्ट था। तो इन सभी नायकों ने हमें विरासत में क्या दिया? ये सिर्फ एक आजाद जमीन का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये वो मूल्य हैं, वो सीख हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तिलक का वो आत्मविश्वास से भरा नारा, आजाद का वो अटूट संकल्प, ये तो बस कुछ आवाजें हैं। ऐसी करोड़ों आवाजें थी जिन्होंने मिलकर आजादी का वो संगीत रचा जिसे पूरी दुनिया ने सुना।
ये किसी एक की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई थी। लेकिन हाँ, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी की बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकाई गई है। लाखों कुर्बानियां, अनगिनत घर जो उजड़ गए और बंटवारे का वो गहरा जख्म जो आज तक भर नहीं पाया है। ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए क्या किया। असली सवाल तो ये है कि उनकी उस महान विरासत का, उनके उस बलिदान का हम आज क्या कर रहे हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।